बच्चों आप लोग देख रहे हैं एमजेड क्लासेस और इन लोग भी देख रहे हैं एमजेड क्लासेस, है कि नहीं? क्लास में कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करें, मेरे वीडियो तो लास्ट तक बने रहिए। और आज हम लोग क्या करने वाले, पूरे क्वेश्चन को उसका ऑपरेशन तो ऑपरेशन सब करने वाले हैं, ठीक है? तो आज हम लोग का पहला पेपर मॉडल 1 हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो मैथ का मॉडल 1 पे पहला क्वेश्चन सेक्शन 1 पे हमको क्या बोल रहा है, देखो सेक्शन 1 में क्या बोल रहा है कि बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है? क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है, पहला पॉइंट है -5, 7 है, दूसरा पॉइंट क्या है -1, 3 है, ठीक है? अब बोल रहा है इस दोनों के बीच में हमको क्या करना है, दूरी निकालना, ठीक है? जैसे कि तुम लोग 7 क्लास मतलब 7 चैप्टर में पढ़े निर्देशांक बोला ना, तो सेम दूरी निकालने बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो भी इसका चीज दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, ठीक? तो जैसे देखो एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, फिगर ड्रॉ करते हैं। तो -5, 7 एक पॉइंट यहाँ पे और -1, 3 एक यहाँ पे पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है? तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट वो हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या दे दे, ए, इसको नाम दे देते हैं बी। अब ए से बी के बीच में एक लाइन खींच देते हैं और हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है कि ए से बी कितना दूर में है कि नहीं? तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालो। तो x1 का मान कितना हो जाएगा -5, x2 का मान कितना हो जाएगा -1, y1 का मान कितना हो जाएगा 7, y2 का मान कितना हो जाएगा 3। अब हमको निकालना है a और b का बीच का दूरी। तो a b की दूरी, ठीक है? तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? चलो अब देखते हैं √x2 का वैल्यू कितना है -1, फॉर्मूला माइनस लगता है, और यहाँ पे x1 का वैल्यू भी कितना है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरा 3 है, y1 कितना मेरा 7, तो 7 लिख दिए, ठीक है? होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से घटाएंगे कितना बचेगा 4, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ वाला भी 16, तो √16 कितना हो जाएगा 32 हो गया। अब ये तो हम लोग आगे तुम लोग को लगा होगा कि आंसर आ गया, नहीं, लेकिन इसमें आगे क्या करना, आगे भी आ सकता है, ठीक है? तो √32 को हम लोग तोड़ के निकालना है। तो √32 का अगर एलसीएम लेते हैं रफ में तो क्या आता है, देखो 2 एका 2, 2 छक 12, ये कितना चल जाएगा 4 से देखते हैं, 4 चौके 16, 4 का 4, किसका जोड़ा बन रहा है 4 का। तो हम लोग जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर लिखते, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंदर लिखते। तो हम लोग को फाइनली क्या आ गया, ए बी का दूरी 4√2 आ गया, ठीक है? तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक? तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि sin a = 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें, जो कि तुम लोग एकदम पढ़ रहे हो अच्छा तरीका से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? तो sin a का मान 3/4 है। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, cos a और tan a का मान पता करना है, ठीक? तो हमको cos a का मान निकालना है, tan a का मान निकालना है। sin a का दिया हुआ है 3/4, देखते हैं। तो sin a का फॉर्मूला sin a = 3/4 लिखेंगे, ये तो हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन sin a का खुद से हम लोग क्या जानते हैं, p/h होता है, मतलब 3/4 हो जाएगा। अब p का मान कितना हो गया 3, अब 4 मतलब h का मान कितना हो गया 4, मतलब p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4, मतलब कौन चीज मिस है पाइथागोरस के हिसाब से, b पता नहीं है तो b निकालेंगे। तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रयोग करने पर, ये सब लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में लिखने वाला ही अबर पेपर है ना टर्म 2 का, क्योंकि तुम लोग सही से नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगा। चलो तो h² = क्या हो जाएगा p² प्लस b²। तो h का वैल्यू कितना है तुम्हारा 4 का स्क्वायर, p का स्क्वायर वैल्यू 3 का स्क्वायर, और b पता नहीं तो b को b लिख देंगे, ठीक? बहुत सारा क्या करेगा टीचर ना, क्या करते हैं इसका अलग से फॉर्मूला निकालते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग एक ही फॉर्मूला, जो वैल्यू जहां पे दिया हुआ वहीं पे रखना है। चलो 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9 और b² पता नहीं, ये इधर आके क्या होगा -16 - 9 = 12। तो 7 = b², इसको एक्सचेंज कर देते, इधर वाला इधर, उधर वाला इधर, तो b² बराबर कितना हो जाएगा समझ 7, तो b = √7 हो जाएगा।
अब देखो अंडर रूट 7 का किसी का वैल्यू निकलता है? नहीं निकलता है। जब जोड़ा नहीं निकलेगा तो क्या करना, जो का सो आंसर। अब हमको आराम से देखो कोस ए का मान, तो कोस ए का मान पता करना, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। बी मेरा कितना है, अंडर रूट 7, एच कितना है मेरा 4। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा निकालने क्या बोला, 10a, तो 10a का मान कितना होता है, p बाय b, तो p का मान कितना है 3 है, 3 का कितना। फिर उसके बाद b का मान कितना है, अंडर रूट 7। तो ये दोनों हम लोग का आंसर आ गए, जो क्वेश्चन में यही निकालने बोला था। और ये सबसे हर मॉडल पेपर में पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन में यही है, तो इसको आराम से आप लोगों को बनाना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो चलो तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 10 45 का मान कितना होता है, समझ नहीं पता, 1। चलो तो देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम बता दे रहे हैं कि मतलब हम लोगों को तो पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कि मान के चलो √3/2 होता है। लेकिन हम लोग अभी तक तो स्क्वायर वाला पढ़े नहीं है, तो स्क्वायर वाला में क्या करेंगे कि स्क्वायर यहां पर अगर स्क्वायर लगाते हैं तो इसका वैल्यू में भी स्क्वायर होगा, और जब वैल्यू में स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 से कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, नीचे 2 दूनी 4, मतलब इसका यूज हमको करना है, ठीक। तो चलो कैसे करते हैं, आप बनाते हैं इसको। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक। चलो यहां पे आपस में 2 है अटेन, मतलब 2 अलग है, अटेन अलग है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको सोल्व करते हैं, तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो देखो यहां पे 2 10 मतलब 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू में भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, मतलब साइन 60 का जितना होता है कोस उसका उल्टा हो जाता है, मतलब अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 होता है साइन 60 का, लेकिन स्क्वायर लगाओ तो इसका वैल्यू में भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। चलो यहाँ पे तो 2 1 का 1, और यहाँ पे क्या √3 से ये कैंसल, तो 3 हो जाएगा, और ये स्क्वायर दोनों के लिए आता है, √3 के लिए भी आएगा और 2 के लिए भी आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ √3 का सेम हो जाएगा 3 और नीचे 4, तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा 2 1 का 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। यहां से तुम लोग क्या कर सकते हो, आगे एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो सेम सेम दिख रहा है दोनों चीज, 3/4 3/4, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, तो क्या बच गया तुम्हारे पास 2 + 0, मतलब ये क्या हो जाएगा 2, मतलब आंसर इसका कितना हो गया 2 आंसर हो गया, है कि नहीं। काफी आसान क्वेश्चन है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0 प्रूफ करना है। तो कोस स्क्वायर कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर हमको क्या करना है, प्रूफ 0 करना है। ये जो क्वेश्चन हम लोग का कौन सा चैप्टर का है, 8.2 का है, जहां पे हम लोग को क्या पढ़ना 8.2 या 3 में है, लगभग उसी में। तो उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, या तो किसी एक को चेंज करते हैं, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा। सेम उसी तरीके से tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा। मतलब देखो ये तो क्वेश्चन फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट हुई है, उसके अलावा तुमको क्वेश्चन भी दे देता है कि नहीं। चलो अब यहां पे क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करना, या तो इस कोस को चेंज करो या तो उधर वाला को चेंज करो, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। तो पहले एक बार लिख लेंगे कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0, ठीक है। चलो इसको LHS ले लेंगे, ठीक है, वैसे कुछ नहीं, सॉल्यूशन LHS लेंगे क्योंकि प्रूफ करना है ना। चलो तो हम लोग चाहते हैं कि कोस 38 डिग्री को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोस 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 38 कब होगा, कोस ये 90 डिग्री माइनस
अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या, जस्ट अपोजिट एंगल को लेना। इसका जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल है, देखो 52, तो इसमें क्या करेंगे 52 डिग्री लेंगे। और ये वाला को जो का सो, इसको कुछ चेंज नहीं करना, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना, फिर भी 52 ले लेते हैं। तुम लोग जरूरी है कि हम 52 ले रहे हैं ना, पहला वाला चेंज कर, तुम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हो। चलो साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब कोस का उल्टा क्या होता है, देखो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस थीटा होता है। तो अगर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। मतलब साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन का उल्टा क्या होगा, कोस, तो कोस 52 डिग्री और गुना साइन 52 डिग्री। अब देखो दोनों जगह सेम सर्कल दिख रहा, इसमें भी साइन है कोस है, इसमें भी कोस है साइन है। जैसे देखो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा तो हम बता दे रहे हैं कि जैसे ए बी है तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, बी गुना ए, कोई जैसे 2 दूनी 4, जैसे 2 3 दूनी 6, तो इसको 2 3 6 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीका से देखो साइन 52 है, इसमें साइन पहले है, इसमें साइन बाद में, तो गुना में होता है कि पहले लिखो या बाद लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेम सेम हो गया, तो ये कट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से तुम्हारा RHS क्या हो गया, प्रूफ, ये प्रूफ करने बोला है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 5 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर वाले लंब बेलन का आयतन ज्ञात करने। क्या बोल रहा है, आयतन, मतलब ये कौन सा चैप्टर, 13 चैप्टर का है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि मतलब एक बेलन है जिसका हाइट कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और 7 सेंटीमीटर उसका क्या दिया, त्रिज्या दिया है। तो जब तक फिगर नहीं बनाओगे तब तक तुमको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। मतलब फिगर को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर बनाएंगे तभी जाके समझ में आएगा का। तो फिगर में सबसे पहले यहां से ड्रॉ करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। बेलन तो ऐसे ही होता है ना, ये बेलन सिलेंडर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका जो त्रिज्या है उसका कितना है, 7 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना रजिया, ये 7 सेंटीमीटर है, और ऊपर में भी 7 सेंटीमीटर है ये वाला, और इसका हाइट कितना बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका आयतन क्या है, सीधा सीधी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, इसमें किसी तरह कोई झंझट नहीं है। मतलब इसमें कितना कोई भी चीज को रख सकते हैं, या पानी या कुछ भी रख सकते हैं, उसका आयतन निकालना, ठीक। तो चलो सबसे पहले अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका फिगर बना लिए, फिगर बहुत जरूरी है, बिना फिगर का कुछ नहीं बनेगा, बिना फिगर का कुछ भी नहीं बनने वाला है। चलो तो त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या कहने का मतलब r होता है, तो r कितना दिया हमको, 7 सेंटीमीटर दिया। और हमको ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। तो ऊंचाई हमको कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया। हमको डायरेक्ट क्या निकालने बोल रहा है, आयतन निकालने बोल रहा है, ठीक। तो आयतन मतलब वॉल्यूम निकालने बोल रहा है, बात खत्म। हमको पता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन अगर हमको पता है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन आप लोगों को अगर नहीं पता या तुम लोग को नहीं पता होगा तो तुम ऑटोमेटिक इसको निकाल सकती हो। जैसे कि हमको क्या निकालने बोल रहे हैं, बेलन का आयतन। तो बेलन आयतन का फॉर्मूला ही क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल, किसका, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। मतलब जिस चीज के निकालने बोल रहे हैं आयतन, उसको किधर से रख रहे और उसका आधार कैसा है, उसका एरिया निकाल देंगे और उसके बाद उसको ऊंचाई से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे देखो ये बेलन है, तो बेलन को हम लोग किधर से रखेंगे, या तो इधर से रख सकते हैं या तो ऊपर से रख सकते हैं। तो मेरा आधार कैसा है, गोल है, और गोल चीज का एरिया क्या होता है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसका हाइट कितना है, हाइट को h, तो उससे गुना कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर h। अब देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर हमको कितना लेने बोला है, 7, तो 7 को 2 बार लिखेंगे। h कितना है हमारा, 5 है, 7 से 7 कैंसल। अब कितना हो गया, 22 गुना 7 गुना 5। अब इसको इसमें तो खाली गुना करना है, तो 22 पचे कितना होता है, 110, और 7 से गुना कर देंगे तो 11 से 77 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आयतन। तो आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 3 लगाना, ठीक है। चलो तो फाइनली तुम्हारा ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला पूछा है, ये मतलब पूछा है कि माध्य और बहुलक के बीच में क्या संबंध है, ठीक। तो 6ठा क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है
कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि माध्य बहुलक या माध्यिका क्या है उसके बारे में। तुम लोग तो पढ़े नहीं हो, लेकिन इसको हम लोग को पढ़ना 14 चैप्टर में, ठीक। तो उसमें क्या बोला है कि इसका रिलेशन क्या, मतलब उसका संबंध, उसका फॉर्मूला क्या। तो हम लोगों को क्या होता है कि 3 गुना माध्यिका, क्या होता है 3 गुना माध्यिका बराबर 2 गुना माध्य प्लस बहुलक, यह फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट। यही चीज को पूछा है कि आखिर इसका में संबंध क्या है। तो माध्य का 3, अगर 3 गुना माध्यक निकलाते हैं तो किसके बराबर होता है, बहुलक का 1 और 2 गुना माध्य होता है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला पूछा। चलो आगे। अब एक क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोगों को ये प्रायिकता से है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, कि मतलब तुम उसको कितना अटेम्प्ट कर सकती हो या तुम्हारे पास कितना चांस होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं, ठीक। तो बोलता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना बोल रहा है। एक पासा को फेंका, पासा मतलब समझते हो तुम लोग, लूडो गोटी। तो लूडो गोटी में कितना नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर लिखा हुआ रहता है ना। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक विषम संख्या, मतलब उस पासा को, लूडो को फेंकते हैं और फेंकने पे हमको क्या आता है, विषम संख्या आता है बोलता है। तो हम लोगों को ये तो पता पड़ चुके हैं कि विषम संख्या कितना होता है, किसको बोलते हैं विषम संख्या। पहला क्वेश्चन बोला विषम संख्या का प्रायिकता निकालना। तो कुल संख्या कितना है मेरे पास, 6। कुल संख्या मेरे पास कितना है, 6। और विषम संख्या की संख्या कितना है, विषम संख्या की नंबर कितना है, संख्या 3। कौन कौन सा है, 1 जो कि विषम संख्या 2 से भाग में जाता है, फिर 3, फिर उसके बाद 5। तो विषम संख्या की संख्या कितना है, 3। अब इसका हमको प्रायिकता निकालना। तो विषम संख्या की प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल विषम संख्या, क्या, कुल विषम संख्या बटा कुल संख्या। कहने का मतलब कुल विषम संख्या मतलब कै गो विषम संख्या आता है लूडो गोटी में। तो लूडो गोटी में कै गो आ रहा, 3 गो आ रहा, और टोटल कै गो संख्या होता है, 6। अब इसको नीचे लिख देंगे, अब काट दो, 3 का 3, 3 दूना 6, तो मतलब कितना आंसर आ गया, 1/2। इसको तुम आगे पॉइंट में भी आंसर ला सकते हो, जैसे इसको भाग दो तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो कोई भी आंसर तुम डाल सकते हो, वहां तक भी जा सकते हो, वहां तक भी जा सकते हो, ठीक। पहला क्वेश्चन ये था इसमें। दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल रहा है एक सम संख्या का, एक नहीं, यहां पे तुम लोग कंफ्यूज मत होना, एक के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब बोल रहा है कि मतलब एक सम संख्या वाला ग्रुप का पूछ रहा है। जैसे इसमें विषम संख्या कै गो लिए थे, 1 2 3 गो लिए थे, उसी तरीका से हमको किसको लेना, सम संख्या। तो सम संख्या कौन सा, 2 4 6, तो कै गो होगा, 3 गो। तो सम संख्या कितना हो जाएगा मेरा, सम संख्या की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुल संख्या कितना, कुल संख्या 6 है। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, शॉर्ट में कर दे रहे हैं, 3/6। प्रायिकता बराबर क्या होगा, सम संख्या की संख्या बराबर कुल संख्या। तो सम संख्या कितना, 3 गो है, ये कितना 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब 1 बटा कितना आ गया, 2। मतलब दोनों का आंसर मेरा कितना आ रहा, 1/2। तो ये प्रायिकता में बस ये क्वेश्चन पूछा था कि मतलब एक लूडो गोटी है, लूडो गोटी में क्या करना है, उसको मतलब लुढ़काना है, घुड़काना है, जो भी करना है। अब उसमें क्या बोल रहा है कि जब लुढ़काए तो कहा पहला क्या आया, विषम संख्या वाला आया एगो। तो हम लोग क्या, सबसे पहले विषम संख्या पता कर लिए। तो विषम संख्या कितना आया, 3, और विषम संख्या कुल परिणाम संख्या कितना होता है, 6। तो उसको क्या कर दें, कुल विषम संख्या बटा कुल संख्या। ये प्रायिकता का नियम बोलता है कि जिसके बारे में बात किया है उसको ऊपर, और टोटल तुम्हारे पास कितना है उसको नीचे। तो कितना हो गया, 3/6। उसी तरीके से सम संख्या का भी हो गया। तो फाइनली हम लोग क्या किए, सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन बी की ओर चलेंगे, ठीक है। हम लोग चलते सेक्शन बी की ओर, ठीक है। तो सेक्शन बी में हमको बोल रहा बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब सिंपल आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट है, कितना पॉइंट है रजिया, 2 पॉइंट है। उस दोनों पॉइंट को एक आदमी आया हिसगाहा कहां से, और दोनों को अलग कर दे रहे, जुदा कर रहे। जैसे 2 इंसान क्या करते हैं, आपस में एकदम प्यार मोहब्बत करते हैं, और तीसरा आ जाता है टांग अड़ाने के लिए, ठीक। तो वैसे एक टांग अड़ाने के लिए आ गया y अक्ष आ गया। अब y अक्ष का मतलब क्या होता है, इसको जान लो पहले। y अक्ष कहने का मतलब क्या होता है कि कोई एक निर्देशांक लिए हैं जिसका सारा पॉइंट कहां पे लाइज कर रहा है,
वाई लाइन पे कर रहा है। जैसे हम लोग एक ले रहे हैं कि मतलब 0 और 3 ले रहे हैं, जब इसको प्लॉट करेंगे मतलब ग्राफ में दिखाएंगे तो कैसे होगा? जैसे मान चलो यहाँ पे तो 0 होता है, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब हमको पॉइंट क्या क्या लिए? 0,3। अब 0 का रखेंगे, x का वैल्यू कहां पे है? 0 यहां पे हो जाएगा, 0 वहां पे हो जाएगा। अब y का वैल्यू कितना? 3, तो 3 मेरा कहां पे? इधर। तो इस लाइन को मिला दो, तो ये कहां पे कर रहा है? जो हम लोग निर्देशांक लिए है वो कौन सा लाइन में आ रहा है? y अक्ष में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? y अक्ष। तो y अक्ष कहने का मतलब होता है कि जब भी y अक्ष के बारे में बात करें तो x का वैल्यू 0 होगा और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? y अक्ष। अब उसी उसका जस्ट उल्टा x अक्ष बोलेगा तो क्या होगा? x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट तुमको लोग को पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ देगा y अक्ष का निर्देशांक बताओ, x अक्ष का निर्देशांक बताओ, तो ये हमको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो बोला कि दो बिंदुओं है, क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी का, दो बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है? 5, -6। ठीक है, और एक बिंदु क्या है? -1, -4। एगो बिंदु यहां पे है, एगो बिंदु यहां पे, इस दोनों बिंदु को एक लाइन से मिला देते हैं। ठीक, अब एक तीसरा बिंदु आता है, उसका नाम क्या है? y अक्ष है, मतलब 0, y। अब ये बोल रहा है कि ये जो बिंदु है इस दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, अब कितना में अलग कर रहा है, इधर कितना टुकड़ा जा रहा है, कौन सा अनुपात में जा रहा है, वो हमको पता नहीं है। अब हमको निकालने बोल रहा है कि अनुपात पता करो। तो हमको पता है कि इधर वाला अनुपात को क्या बोलते हैं? m1, इधर वाला अनुपात को क्या बोलते हैं? m2 बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाए? सबसे पहले यहाँ पे गिवन चीज लिखो, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहला मैथ्स में यही चीज होता है कि जो भी चीज क्वेश्चन में दिया हो उसको आराम से लिखो और लिखने के बाद उसके हिसाब से ही फॉर्मूला डालना है। ठीक, तो चलो x1 का मान कितना है मेरा? देखो तो लीजिए 5। x2 का मान कितना है मेरा? -1। y1 का मान कितना है? -6। y2 का मान कितना है? -4। m1 का मान पता है? नहीं। m2 का मान पता है? नहीं। x का मान कितना है? 0। y का मान कितना है? y है। ठीक है, अब जैसे देखो हम लोग को फॉर्मूला क्या पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला में, विभाजन सूत्र में, कि x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ये पढ़े हैं। लेकिन अगर हम लोग y वाला लगाएंगे तो वो से फॉर्मूला से तो नहीं आएगा, क्योंकि y में हमको क्या होगा? y भी नहीं मालूम है, m1 m2 भी नहीं मालूम है, और वो खाली केवल दो चीज मालूम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर x वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको x1 x2 x पता है, यहां से हम लोग का निकल जाएगा। ठीक, तो चलो x का निर्देशांक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक, चलो m1 का वैल्यू, x का निर्देशांक मतलब x का वैल्यू कितना है? देखो तो 0। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 0 बराबर m1 का पता नहीं है, x2 कितना मेरा? -1, तो -1 रखेंगे, प्लस m2 पता नहीं है, x1 कितना है? केवल 5 है, बटा m1 प्लस m2। ठीक है, चलो अब दूसरा तरफ चलते हैं। 0 बराबर -m1 प्लस 5m2। ठीक है, और नीचे क्या तुम्हारा? m1 प्लस m2, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना? 1। अब कैंची गुना कर देंगे, मतलब ये वाला पूरा टर्म इधर, ये वाला टर्म उधर, तो m1 प्लस m2 गुना 0 बराबर -m1 प्लस 5m2 गुना 1। 0 से कोई भी नंबर गुना करो 0, अब 1 से गुना करो तो -m1 प्लस 5m2, ये -m1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस m1, सॉरी हाँ प्लस m1 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 5m2, m1 एक साइड, m2 एक साइड, तो m1 बटा m2, उधर क्या बच गया? 5। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना? 1। अब देखो m1 के सीधा में कितना? 5, m2 के सीधा में कितना? 1, मतलब m1 अनुपात m2 का आंसर कितना हो जाएगा? 5:1। अतः इस बिंदु
द्वारा बनाया गया, अतः इस बिंदु द्वारा बनाया गया अनुपात कितना होगा, m1 m2 5:1 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष मतलब उसका पॉइंट दिया हुआ, कोना कोना दिया हुआ कितना, A 5:2, B 4:7 और C 7:4। मतलब बोल रहे एक त्रिभुज है। सबसे पहले तो त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। अब बोलते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका बिंदु दिया हुआ कितना, A पॉइंट यहां पे मान लेते हैं, B पॉइंट यहां पे, C पॉइंट यहां पे। ये कितना दिया हुआ 5,2। फिर दूसरा कितना दिया हुआ 4,7 दिया हुआ, ठीक। और तीसरा हमको कितना दिया हुआ 7,-4 दिया हुआ, ठीक। तो इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये भाग हमको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकाला जाता है, जब भी हम लोग 7 पॉइंट में पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है कि जब 3 पॉइंट दिया हुआ रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला मतलब पता क्या होता है कि सबसे पहले गिवन चीज लिखो को कौन कौन सा वैल्यू क्या दिया होगा। तो x1 का मान कितना है 5, x2 का मान कितना है 4, x3 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 7 और y3 का मान कितना है -4 है, ठीक। अब हम लोग निकालते हैं ABC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक। बस इसी फॉर्मूला में लगा देना और वैल्यू को रख देना और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 का मान कितना 5, y2 कितना 7, y3 कितना -4, तो +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। x2 का मान कितना 4 प्लस y3 कितना -4, फिर फॉर्मूला माइनस तो माइनस, y1 का वैल्यू कितना 2 तो 2 रख देंगे, फिर प्लस x3 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है तुम्हारा 2 माइनस y2 का मान कितना है 7। ये हम लोग को वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब सबसे पहले क्या करना, कभी भी ऐसा नहीं करना, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, ये वाला गलती कभी भी नहीं करना है कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर दे फिर इसे मल्टीप्लाई, नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है कि नहीं। तो 1/2, अब देखो 5 ब्रैकेट 7 4 कितना 11 प्लस 4 गुनी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -6 हो जाएगा, ठीक। प्लस 7 गुना चिन्ह, फिर 2 - 7 है तो मतलब कितना हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 2 कितना -5, ठीक। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे 1/2 इधर ही चल जाता है, ठीक है। देखो 1/2 कितना है यहाँ पे 5 और 11, तो 11 × 5 = 55। फिर यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस तो माइनस, 6 जो के 24 तो 24, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 7 × 5 = 35। चलो अब अंदर को हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 माइनस 24 और 35 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 5 9 2 3 5 59 हो जाएगा। अब देखो 1/2 तो 59 में से 55 घटा देंगे कितना बचेगा -4, कितना आ जाएगा -4/2 कितना आ रहा है -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एरिया किस में आ जा रहा है, माइनस में आ जा रहा है। ये माइनस हम लोग का आंसर में, क्योंकि एरिया तो माइनस में कभी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस को इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो मेरा जो एरिया निकलेगा वो कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC का 2 वर्ग मात्रक होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सबसे एकदम क्या बोलते हैं स्वीटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जिसको बनाने के लिए बहुत ही मतलब एक तरह से मजा लगता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 10 है, बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के 5 बिंदु से। ऊर्ध्वाधर एक वर्ड, इसको समझ लीजिए कि ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि एक लाइन जो ऊपर से नीचे मतलब खड़ी हो, ठीक है, नीचे से ऊपर सीधा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। और एक होता है क्षैतिज होता है, तो क्षैतिज का मतलब क्या होता है कि मतलब झुका हुआ, मतलब ये सुता हुआ या तो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्षैतिज बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा लाइन, क्षैतिज मतलब क्या होगा
सोया हुआ लाइन, या तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओरिजेंटल लाइन बोलेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में हमको बोला एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार मतलब सीधा लाइन से, फिर क्या बोलता है कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, मतलब यहां से कितना मीटर दूर, 15 मीटर दूर, मतलब मीटर में दिया, सेंटीमीटर में नहीं दिया, मीटर में एक बिंदु है। चलिए ठीक, अब उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण करने का मतलब क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की ओर एंगल बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिगर आप लोगों को फिगर अच्छा से बनाना है, ठीक है, तो फिगर में सारा कुछ है। तो कितना डिग्री कोण बना रहा, 60 डिग्री कोण बना रहा, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई, काफी आसान क्वेश्चन है, हमको मीनार की ऊंचाई निकालने बोल रहा है, इसको हम लोग क्या मान ले, खुद से x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर आपका तैयार हो गया, तो अब क्या करना है, अब इसका में गिवन चीज लिखना है। तो गिवन दिया गया आपको क्या चीज है, मीनार की ऊंचाई कितना मान के चले, मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, पाद बिंदु से दूरी, पाद बिंदु मतलब, ठीक है, पाद बिंदु से दूरी 15 मीटर, ठीक। आपका एंगल कितना दिया, थीटा 60 डिग्री, ठीक। इस ट्रायंगल का नाम देते ए बी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम क्या किए, इधर बनाए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उधर भी बना सकते हो ट्रायंगल का, ठीक। तो थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, सब कुछ लिख लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक, अब हमको क्या करना, थीटा पता है, वैल्यू पता है। अब हमको कंफ्यूजन ये है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास 6 फॉर्मूला, टेन है, कोट है, साइन है, कोस है, सेक है। तो अब हम लोग को क्या डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, पी के बारे में निकालने बोल रहा है, मतलब परपेंडिकुलर, और हमको बेस दिया। तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस का बारे में बात करेगा, पी और बी के बारे में बात करेगा, तो दो फॉर्मूला इस्तेमाल करना, टेन थीटा या तो कोट थीटा। अगर आपको जिसमें मर्जी है, टेन लगाए कोट लगाए, ठीक है। तो चले हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय बी। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, बराबर पी का वैल्यू कितना है, यहां से ए बी x है, बी कितना है मेरा 15 है, ठीक। अब चलो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये लाइन, टेन थीटा का मान कितना होता है, √3 होता है। तो x बराबर नीचे 15, अब कैंची गुना कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, कैंची गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना √3 बराबर कितना, x गुना 1, अदला बदली करेंगे तो 15 गुना √3। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे कुछ कर सकते हैं, इस पे हरों का परिमेयकरण भी नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे रहता तो हरों का परिमेयकरण करते। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 15 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड में होते या आप लोग का आईसीएसई बोर्ड होता तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, √3 का वैल्यू भी रखना पड़ता है। लेकिन हम लोग जैक वालों को क्या है, सबसे बड़ी फ्री हिट मिला हुआ कि हम लोग √3 का वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक। चले, तो आप लोग का ये क्वेश्चन 10 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, यदि tan A बराबर कोट B हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री। काफी आसान क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला लगाना है और निकल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला, tan A बराबर कोट B प्रूफ करना है। tan A बराबर कोट B है और हमको प्रूफ करने क्या बोला है कि A + B का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, tan A बराबर कोट B कर देंगे। हमको ये पता है कि tan, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, एक जैसा हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो ये tan कब आया होगा, ये tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मूला पढ़े ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा। मतलब अगर ये tan 90 डिग्री थीटा ऐसा दिया रहता तो हम लोग ऐसा लिख सकते थे, लेकिन अगर हम लोग को ऐसा दिया तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस, यहां पे एंगल क्या है, इसका एंगल लेना, ठीक है। ये tan आया होगा, कब आया होगा, जब ये पहले क्या होगा, कोट हुआ होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सॉरी बाय मिस्टेक मेरे से हो गया, tan मतलब tan का उल्टा क्या होता है, कोट। तो यहां पे कोट लिखेंगे, मतलब ये 90 डिग्री माइनस A, उधर क्या हो जाएगा, जो का सो, कोई बदलाव नहीं करना, ठीक है।
अब देखो दोनों साइड क्या क्या आ गया, कोट से कोट कैंसल, इधर क्या बचा 90 डिग्री ए बराबर बी, मतलब ये 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। मतलब ये क्या साबित हो गया, जैसा हमको बोला था कि ए प्लस बी बराबर कितना बचिए 90 डिग्री, अतः ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ। बस यही करना है, मतलब आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आपको खुद से इमेजिन करना है कि tan किसका उल्टा है, कोट का, तो कोट लगाएंगे, और ये 90 डिग्री खुद से एंगल क्या लेना, इसी को लेना, तो कोट 90 डिग्री माइनस है, अगर इसको उल्टा करके आप देखिएगा तो 90 डिग्री माइनस है तो क्या हो जाएगा tan है, तो tan है बराबर क्या होगा कोट 90 डिग्री माइनस है। तो इस तरह से ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये आप लोग का रचना वाला है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अलग से इसमें वीडियो लाएंगे इसके लिए, तो ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं स्किप करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 30 नंबर भी सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी क्या करना है हम लोग आगे इसको बनाएंगे, ठीक, अलग से वीडियो इसमें बनाएंगे। अब हम लोग को 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा था कि एक थैले में एक लाल गेंद है और 5 काला गेंद है और 3 नीली गेंद है। सबसे पहले हम लोग रफ वाला थोड़ा सा स्केच बना लेते हैं। तो रफ में क्या बोल रहे हैं, एक पैकेट है जिसमें लाल कलर का कितना गेंद है, रेड का 1 है, और ब्लैक का कितना है 5 है, और ब्लू का कितना है 3 है, ठीक है, ये रफ स्केच है। अब बोलता है एक लड़की थी निशा जो क्या करती है इस पैकेट से मतलब एक एक करके मतलब गेंद निकालती है, पहली बार निकालती काली गेंद, दूसरी बार निकालती लाल गेंद, और तीसरी बार निकालती है नीली गेंद, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छा से पूरा बना लेते हैं। ये तो मेरा रफ वाला स्केच था। अब क्या करते हैं, लिखते हैं लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद की संख्या कितना है 1, काले गेंद की संख्या, काले गेंदों की संख्या कितना है 5 है, और नीले गेंदों की संख्या, नीले गेंदों की संख्या कितना है 3। मेरे पास कितना हो जाएगा टोटल, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर 5 3 8 1 9। अब हमको निकालना, तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब इसका प्रायिकता निकालते हैं। हम लोगों को पहला क्वेश्चन बोला है कि आपको निकालना है कि काले गेंद की प्रायिकता और लाल गेंद की प्रायिकता, उसके बाद नीले गेंद की प्रायिकता, ठीक है। तो काला गेंद की प्रायिकता निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, काले गेंद की प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता का मतलब मैंने क्या बताया था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रायिकता का मतलब होता है जिस चीज के बारे में पूछा है उसको ऊपर लिखना, उसका संख्या को, और नीचे टोटल संख्या को लिखना है, ठीक है। तो काले गेंद की प्रायिकता बराबर क्या होगा, काले गेंदों की संख्या बट्टा कुल गेंदों की संख्या, मतलब थैला में हम लोग कितना गेंद है उसको नीचे लिखना है, कुल गेंदों की संख्या, ठीक है। तो काले गेंदों की संख्या यहाँ पे कितना दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे आपका 5 है, ठीक, और कुल गेंदों की संख्या आपका कितना है यहाँ पे आपका 9 है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोगों को बोल रहा है कि लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा, तो लाल गेंदों की प्रायिकता बराबर क्या होगा, लाल गेंद की संख्या, मतलब लाल गेंद कितना है, लाल गेंद की संख्या मतलब उसका नंबर, टोटल नंबर, कुल गेंदों की संख्या, तो लाल गेंद आपका कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे, कुल गेंद संख्या कितना है 9, तो 9। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है नीले गेंदों की प्रायिकता निकालना है, तो नीले गेंदों की प्रायिकता बराबर क्या होगा, नीला गेंद आपका कितना, आपका देखें यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे 3 बटा 9। बस प्रायिकता का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना, जिसकी प्रायिकता निकालने बोला है उसकी नंबर को क्या करना ऊपर रखना, और टोटल आपके पास कितना संख्या है उसको नीचे रखना, यही आपका प्रायिकता बताता है, ठीक है। स्पेशली मैं इसके लिए प्रायिकता से अलग से एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो उतना वक्त नहीं है कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से जान सके और उसको पूरा टॉपिक को क्लियर कर सके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बस क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं और कुछ कुछ मैं आप लोगों को टॉपिक बताते जा रहा हूं उस पे बेसिस पे, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है
कि 7 मीटर ऊंचे भवन। अब हम लोग सेक्शन सी पे पहुंच गए। क्या, किस पे? सेक्शन सी, मतलब सेक्शन बी हम लोग कंप्लीट हो चुका, अब हम लोग सेक्शन सी चलने वाले हैं। तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस से है, ऊंचाई एवं दूरी से है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, जहां पे आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर से यहां से स्टार्ट होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन इस मॉडल पेपर का टोटल क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक, फिर क्या बोलता है कि इसके पाद बिंदु, मतलब किसके पाद बिंदु के बारे में बात कर रहा है, मतलब केबल टावर का पाद बिंदु के बारे में बात कर रहा है, उसका कितना कोण बन रहा है? 45 डिग्री। ठीक, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, फिगर को तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको बोला कि एक भवन है, ठीक है, एक भवन है, उस भवन को, अब उसको हम लोग कितना मीटर ऊंचा बोल रहा है? 7 मीटर ऊंचा है भवन। ठीक, अब एक केबल टावर है, तो केबल टावर हम लोग यहां से समझ लेते हैं। ठीक, तो केबल टावर के शिखर और भवन के शिखर से कितना डिग्री कोण बन रहा है? बोल रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा देखिए ये भवन है, जैसे कि हम लोग पंचायत भवन आप लोग देखें तो पंचायत भवन कैसे होता है? सीधा सीधी बना हुआ रहता, तो उसी तरीके से भवन को हम लोग इस लाइन से शो कर रहे हैं। तो भवन मतलब अगर आपका यहाँ पे इतना ऊंचा है, मतलब इतना हाइट तक भी ये क्या होगा? उतनी ऊंचा का होगा, मतलब ये वाला हाइट। ठीक है, मतलब ये वाला हाइट आपका कितना होगा? ये भी 7 मीटर का होगा। ठीक, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि भवन का शिखर और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भवन मतलब केबल टावर का पाद बिंदु और भवन के शिखर से क्या बन रहा है? अवनमन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? अवनमन कोण बन रहा है। मतलब क्या बन रहा है? ये अवनमन कोण यहाँ पे बन रहा है, तो आपका यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है। तो आप लोगों को पता है कि जब दो लाइन आपका पैरेलल होता है, एक लाइन क्रॉस करता है, तो क्या होता है? यहाँ पे जो एंगल बनता है वही एंगल बनता है, मतलब जस्ट अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे अगर 45 डिग्री बन रहा है इस लाइन के साथ, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो ये वाला भी कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक, अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है कि आपको टावर का ऊंचाई निकालना। यहां से तो आपका केबल टावर हो गया, लेकिन हमको टावर का ऊंचाई निकालने बोल रहा है, मतलब ये वाला हाइट पता करने बोल रहा है। ठीक, इस हाइट को हम लोग क्या मान ले? x मान लेते हैं, और ये आपका यहां से क्या है? 7 मीटर है। मतलब अब हमको टोटल हाइट यहां से जमीन से लेकर मतलब ऊपर हाइट तक आपका कितना हाइट वो पता करने बोल रहा है। ठीक, तो ये हाइट को हम लोग क्या मान लेंगे? h मान लेंगे, और ये वाला हाइट को क्या मान लिए? x। चलिए अब इसका ट्रायंगल का नाम देते हैं। तो देखिए A B C D E, ठीक है, तो हम लोगों ने फिगर तैयार कर दिया। अब फिगर तैयार करने के बाद अब हम लोग क्या निकला, उसमें दो भी चीज दिया गया है, जिसको मानना है उसको रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ठीक, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना दिया आपको? 7 मीटर दिया हुआ। ठीक, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ? 7 मीटर के बराबर मान लेते हैं। ठीक, सॉरी, केबल टावर की ऊंचाई आपका यहां पे x मीटर, और टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा? ये तो 7 मीटर इधर से और आपका इधर x, तो x प्लस 7 मीटर। ठीक, और क्या दिया? थीटा आपका 2 दिया, तो थीटा 1 हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री को, और थीटा 2 किसी को मान लेते हैं? 45 डिग्री को। आपकी मर्जी, आप किसी को भी थीटा 1 थीटा 2 मान सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, आप डिपेंड, ये डिपेंड करता है आप पे, डिपेंड करता है। ठीक, तो हम लोगों ने दिया गया सब कुछ लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? फिगर को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं, हम चाहते हैं कि कौन सा फिगर, आप जैसे मर्जी जिस फिगर को ले, तो हम लोग चलते हैं ट्राइंगल CED पे चलते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल CED से, ठीक है, तो देखिए यहां पे 7 मीटर है, इधर का दूरी नहीं मान, इसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अगर ये y है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका? अगर ये y है तो ये यहां से यहां तक भी दूरी भी क्या होगा आपका? y होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो ट्राइंगल CED में जाते हैं। तो ट्राइंगल CED में तो tan थीटा, अब कौन सा थीटा लिए हम लोग? 45 को 2 लिए, तो थीटा 2 बराबर P/B लेंगे।
टेन थीटा 2, तो थीटा 2 का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45। पी का मान आपका कितना है, पी आपका 7 मीटर है, बी आपको पता नहीं है, वाई मान के चले तो वाई मान लिए। टेन 45 का मान कितना होता है 1 बटा वाई। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो वाई गुना 1 तो कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और वाई बराबर कितना आ गया 7 मीटर आ गया। ठीक, इसको समीकरण 1 मान ले। ठीक, अब चलते हैं फिगर 2 पे। फिगर ये 1 हो गया, फिगर 2 इधर पे चलेंगे। ठीक, अब ट्रायंगल फिर से कहां पे चलेंगे, फिर से ट्रायंगल ए बी सी पर, किस पे, ए बी सी से। तो टेन थीटा 1 बराबर पी बाई बी होगा, तो टेन थीटा कितना है 60 डिग्री है, पी का मान कितना आपका x है और b का मान कितना है y है। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है x बटा y। क्रॉस गुना करेंगे मतलब कैंची गुना करेंगे तो y√3 बराबर कितना होगा x, मतलब इसको क्या मान ले समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका निकल चुका है। अब हमको क्या करना है, वहां पे इसका वैल्यू को रख देंगे। तो y का मान किसमें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान रखेंगे समीकरण जिस पे रखेंगे उसको पहले एक बार लिख लीजिए ताकि आपको गलती होने का चांस क्या होता है, नहीं होता। तो y का मान यहां पे रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7√3 बराबर x, मतलब x का मान कितना आ गया 7√3 मीटर। ये आपका क्या चीज का आया, ये आपका केवल टावर का ऊंचाई आया, और हमको किसका चाहिए, टावर का ऊंचाई चाहिए। तो टावर का ऊंचाई क्या है, तो टावर की ऊंचाई बराबर मेरा क्या है, आपका पहले से 7 है भवन की ऊंचाई के बराबर, और x का वैल्यू आ गया तो 7 + 7√3। अब यहां से 7 को कॉमन निकाल दीजिए, तो 7 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, उधर √3 बच गया। ठीक है, तो अतः फाइनली हम लोग को क्या निकल गया, टावर की ऊंचाई, मतलब टावर की ऊंचाई बराबर 7 ब्रैकेट 1 + √3 मीटर, मतलब ये हमको क्या निकल गया, टावर की ऊंचाई निकालने बोले। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या किया कि मतलब किए कि हम लोगों ने टावर की ऊंचाई निकाल लिया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाइए तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से उसका फिगर बनाए, फिगर बनाने के बाद जो चीज दिया है उसको लिखे, उसके बाद ही सॉल्व करें, है कि नहीं। तो चले अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन की बोल रहा है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब एक खिलौना है जिसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा आकार का है, शंकु आकार का है। ठीक, और उसके बाद बोल रहे हैं जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है, मतलब उस पर रखा हुआ है, उस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है, टोटल 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पिक्चर बनाते हैं। तो चले सॉल्यूशन, अब देखिए पिक्चर को ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पेन इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। आप लोग भी क्या कीजिएगा कि जब एग्जाम में जाइएगा फिगर बनाना होगा, पेंसिल का इस्तेमाल करना। ठीक, चले क्वेश्चन में बोल रहा है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, मतलब एक शंकु। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो शंकु आकार का जो उसी त्रिज्या मतलब 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर रखा हुआ। ठीक है, ये आपका अर्धगोला है, अर्धगोला इसका भी त्रिज्या कितना आपका है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि इस खिलौना का टोटल ऊंचाई, मतलब यहां से यहां तक का ऊंचाई कितना दिया हुआ आपको 15.5 दिया हुआ। ठीक है, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे दिया है, उसकी ऊंचाई दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है, और हम लोगों को क्या निकालने बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे फिगर पे कितना आपका, एक फिगर आपका ये शंकु का है, दूसरा फिगर आपका किसका है, अर्धगोला का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों फिगर को अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, है कि नहीं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोगों को तो पता करना पड़ेगा कि इस जो शंकु है इसका आपका क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई कितना है या ऊंचाई कितना है, वो पता रहेगा तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग ये क्या करते हैं, ये हाइट निकालते हैं और ये वाला एल निकालते हैं। ठीक, चले तो सबसे पहले हम लोग शंकु पे काम करते हैं। तो शंकु आपको ये लिख लेना है, तो शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ, आर का मान कितना दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, और हमको एच का मान निकालना है।
एल का मान निकालना है। तो आप देखिए यहां से अगर टोटल हाइट आपका 15.5 है और इतना सा हाइट आपको 3.5 है, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा। मतलब छोटा h बराबर 15.5 माइनस 3.5 करेंगे तो आपको कौन सा हाइट निकल जाएगा। जैसे देखिए यहां तक आपको हाइट मालूम है, ये वाला हाइट यहां से यहां 3.5 है, तो ये बाकी जो बचा हुआ हिस्सा ये वाला पार्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, शंकु के लिए आ जाएगा। तो आप घटाइए, 5 में से 5 0, 15 में 3 12, मतलब h का मान कितना हो गया, 12। कितना हो गया, h का मान 12 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, l चाहिए। तो l बराबर क्या होता है, पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर। तो h के जगह में मेरा कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r कितना है, 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, प्लस 3.5 मतलब 3.5 का स्क्वायर करेंगे, रफ में करते हैं हम लोग, इधर किया 3.5 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 5 25, 3 3 9 0, 2 3 6 5 30, 5 2 9 3 12, कितना आ गया, 12.5, कितना 12.5 आ गया। अब इस 12.5 को 144 से जोड़ेंगे तो 144 प्लस 12.5, 25 4 2 6 5 156, मतलब कितना आ गया, अंडर रूट 156.25, ठीक। इसको हटा देते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, 156.25/100 आ गया, ठीक है, रूट के अंदर में। अब हम लोग रूट के बाहर निकालेंगे तो 156.25 का रूट में एलसीएम लें। अब इसमें इधर रफ करते हैं हम लोग, 156.25 कितना जाने वाला है, 5 से, तो 5 दिया 15, 5 1 5, कितना बच गया, 1 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 6 30, कितना बच गया आपका, दो 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर कितना जाने वाला, ये आपका 25 से जाएगा, 25 50 से कितना होता है, 625, और 25 का 25 होता है, मतलब कौन चीज निकालो, 25 का जोड़ा बन रहा है 5 का, तो 25 5 कितना हो गया, 125, मतलब आपका कितना हो जा रहा है, 125 आ जा रहा है ऊपर से और नीचे से 10, तो आपका आंसर कितना हो गया, 12.5 हो गया। उधर बनाइए, अच्छा ठीक, चलो तो 12.5, तो फाइनली हम लोगों का क्या हुआ, एल निकल गया 12.5, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं, सीएसए निकालेंगे, क्योंकि ये जो फिगर है इसमें हमको पता करने बोल रहा है कि जो फिगर है उसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहां, मतलब किस किस जगह पे। तो आपका ये बाहर में मतलब क्या हो रहा है कि मतलब जो सरफेस है आपका इसका चारों तरफ यूज हो रहा है और नीचे का यूज है, लेकिन बीच में कोई सरफेस यूज हो रहा है नहीं हो रहा। इसी वास्ते हम लोग क्या करते हैं, सीएसए निकालेंगे दोनों का, ना कि वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, टीएसए। यहाँ पे हम लोग किसका जरूरत है, सीएसए का। चले तो सीएसए किसका निकालेंगे, सीएसए 1 कहते हैं। सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आप मत रखें, इसको बस ऐसे रहने दें, पाई, और आर का वैल्यू कितना 3.5, और एल का मान कितना हो गया आपका 12.5 हो गया, ठीक। आपको जस्ट इसको जो का 100 रहने दे, इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, आपका उधर आंसर आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चले अब चलते हैं हम लोग किस पे चलते हैं, अर्धगोला पे चलते हैं। तो अर्धगोला, तो अर्धगोला का आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ, 3.5 दिया हुआ सेंटीमीटर। इसका अगर हम लोग सीएसए निकालते हैं तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए 2, मतलब कर्व सरफेस एरिया किसके लिए, अर्धगोला के लिए। तो अर्धगोला का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई को पाई रहने दे, आर का वैल्यू कितना 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों का सरफेस एरिया निकाल लिया, हमको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो अब क्या करेंगे, टीएसए बराबर होता है जो पहला का निकाले हैं प्लस दूसरा का निकाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि दो फिगर अटैच है, इसीलिए हम लोग क्या किए, दोनों का अलग अलग निकाले और दोनों को लास्ट में जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया बोला। इस ऐसे ही आपको भी करना है। तो सीएसए आपका कितना है ऊपर में देखो, पाई इंटू 3.5 इंटू 12.5 प्लस नीचे वाला आपका कितना है 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकलने वाला, पाई 3.5, बस दो ही चीज निकलने वाला आपका कॉमन। तो ये दोनों कॉमन निकाल देते हैं, तो पाई कॉमन निकाल देते हैं, 3.5 कॉमन निकाल देते हैं। अब रूट के अंदर में मतलब सॉरी ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा 12.5 प्लस 2 और यहां से 3.5 बच गया, ठीक है। चले अब पाई का वैल्यू रखें,
तो ये कितना हो जाएगा 35/10 हो जाएगा गुनी 12.5 प्लस आपका यहाँ पे कितना 35 दूनी 70 7.0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से काटे 7 × 5 = 35 5 दूनी 10 2 × 2 कितना आ गया 11 गुना। अब 12.5 और 7 को जोड़ दीजिए तो 12.5 और 7 कितना हो जाएगा 19.5 तो 19.5 अब इसको गुना करते 11 × 6 = 55 कितना बच गया हाथ में 5 11 9 99 99 और 5 कितना हो जाएगा 9 5 14 104 हो जाएगा। सॉरी 11 × 6 = 55 के 5 हाथ में 5 11 99 99 और 5 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा तो 4 लिखेंगे। हासिल कितना बच गया 10 11 का 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 कितना हो जाएगा कितना नंबर के बाद पॉइंट है देखे तो यहां से तो इसमें क्या करेंगे एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो आपका फाइनली टीएसए कितना हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर मैं इधर लिख देता हूं, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं टीएसए बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ये क्वेश्चन को आसानी से बनाना और देखिए ख्याल रखना कि क्वेश्चन में आखिर क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ उसके हिसाब से बना। अब इसमें अटैच फिगर वाला तो दोनों फिगर को अलग अलग से उसका निकालना सीएसए निकालना और उसके बाद लास्ट में क्या करना टीएसए करके उसको दोनों को जोड़ देना। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर आपने यहाँ पे सोल्व क्यों नहीं किया। मैं यहाँ पे सोल्व कर सकता था लेकिन यहाँ पे क्या था कि मैं इसको सोल्व करता पाएगा वैल्यू फिर से रखता तो क्या होता कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंदी हो जाता, उससे क्या होता कि मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता। इसी वास्ते मैंने क्या किया कि एक ही बार हम लोगों ने क्या किया क्योंकि पाई वहां पर भी है पाई यहां पर भी है 3.5 भी है वहां पे यहां पर भी, इसलिए हम लोग क्या किया लास्ट उसको कॉमन निकाल कर सॉल्व कर दिया। तो इसमें क्या होता है क्वेश्चन बनाने में आसानी होता है कि नहीं। तो आप भी यही चीज फॉलो करें। तो चले अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो हमारा 17 18 बाकी है और 19 है उसको सॉल्व करते हैं। और जो भी नए मतलब व्यूअर है वो क्या करे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करते रहे है कि नहीं और दूसरों को भी शेयर करना है। ऐसा नहीं कि बस अपने केवल सीखना दूसरों को नहीं सिखाना, सबको को साथ लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। नहीं तो देख लीजिएगा कुछ ही दिन कुछ भी हो सकता है कि नहीं। नंबर के सेक्शन सी वाले जितने सारे क्वेश्चन है सभी 5 नंबर के जिसमें से आप लोगों का क्या करना है 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब क्या बोल रहा है एक ऐसा चीज है एक ठोस चीज है जो क्या है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है। अगर मेरे पास फिगर होता तो मैं आप लोगों को बता देता कि मतलब किस टाइप का कहना चाह रहा है। मैं कोशिश करूंगा जब अपने अगले वीडियो लाऊं तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊं उसमें। ठीक है, जैसे तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई भी क्या है 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का आयतन ज्ञात करें। जैसे देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जैसे देखिए समझ लीजिए आप इसको अर्धगोला समझ लीजिए और इसको एक शंकु समझ लीजिए। मतलब क्या एक शंकु जो है इस अर्धगोला के ऊपर में रखा हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि बताइए ये खिलौना बन जाएगा एक ठोस चीज बन जाएगा। तो इस ठोस चीज का हमको क्या करना है इसका आयतन पता करना है। ठीक है, मतलब ये जब ये 2 चीज को आपस में मिला दिए मिलाने के बाद एक नया चीज बन गया तो इस नए चीज का हमको आयतन पता करना है कि नहीं। ठीक, चले तो क्या बोला क्वेश्चन में कि एक शंकु है। क्या है एक शंकु है जो एक अर्धगोले पर क्या है खड़ा है। चले एक शंकु है ठीक है जो एक अर्धगोले पे खड़ा है। ठीक, हम लोगों ने पिक्चर तैयार कर दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो शंकु का जो त्रिज्या है किसका त्रिज्या शंकु का जो त्रिज्या है ये 1 सेंटीमीटर है और अर्धगोला की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि ये जो खिलौना बना है ना ये खिलौना इस खिलौना को हमको क्या निकालना है आयतन निकालना है। तो क्या करना है आयतन में हमको क्या पता होता है कि आयतन के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता जो फॉर्मूला है दोनों। अब इसमें कितना फिगर है बताइए तो 2 फिगर है। कौन कौन सा फिगर है आपका फिगर एक शंकु है और एक कौन सा है अर्धगोला है। तो अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन चीज लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग शंकु पे चलते हैं। तो शंकु डैश आपको त्रिज्या कितना दिया है भैया जी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया उसका ऊंचाइया कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, तो शंकु की आयतन कितना होता है शंकु की आयतन बराबर क्या होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई रहने दे, आर का मान कितना है? 1 का स्क्वायर है, हाइट भी कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 को 1 इंटू करेंगे तो क्या होगा 1, मतलब कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। शंकु के बारे में ये आ गया। अब चलते अर्धगोला पे। तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना है? सेम त्रिज्या, क्योंकि दोनों एक ही फिगर पे बन रहा है, अटैच फिगर है, इसलिए इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आपको पता है कि अर्धगोला किसका हाफ है? गोला का। जैसे वृत्त का आधा कौन होता है? अर्धवृत्त। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं अर्धगोला का आयतन लिखते हैं। तो अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। पाई को पाई रहने दे, आर का मान कितना है 1, तो 1 क्यूब हो जाएगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो अब हम लोग का आगे क्या हो जाएगा, इसको V2 मान लेते हैं और ये पहला वाला को क्या मान ले V1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2/3 पाई हो गया। ठीक, ये आपका इधर कंप्लीट हो। अब हमको टोटल आयतन निकालना है। तो कुल आयतन बराबर बड़का भी इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2 होगा। तो V1 आपका कितना है 1/3 पाई है, ठीक है, प्लस ये आपका कितना है 2/3 पाई है। चले 1/3 कॉमन निकाल दिए और पाई भी कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया 2। चलिए तो आपका कितना हो जाएगा 1/3 गुना 3 से 3 कैंसल, तो कितना आ गया पाई, मतलब आपका कितना आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। और आपका जो क्वेश्चन में बोला है कि आपको जो आंसर लाना है वो आपका किस में आंसर होना चाहिए, पाई के रूप में आंसर होना चाहिए। अगर आपको बोलता है कि आपको केवल आंसर लाना है इसका आयतन ज्ञात करें, तो आपको क्या करना था, आपको बस इसको पाई का वैल्यू रख देते तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन हम लोग को जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो पाई सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, अदरवाइज ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में जो बोले उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, आपको एक्स्ट्रा अपने दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 18 और 19 चलते हैं। ठीक है, चले तो इसको थोड़ा, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, माध्य। ये वाला माध्य नहीं है जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। ये कैसे करते थे, जैसे 2 3 4 5, और हम लोग क्या करते थे सब नंबर को जोड़ते थे, 2 + 3 + 4 + 5 करते थे, 4 से भाग देते थे। ये वाला माध्य नहीं है, ये 10th क्लास में क्या कुछ अलग लेवल का माध्य होता है। ठीक है, वहां पे एक फॉर्मूला लगता है, उसका मतलब तरीका भी कुछ अलग है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया उसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 10 10 20, मतलब गैपिंग कितना दिया हुआ 10 10 का दिया हुआ है, और आपका कहां तक गया लास्ट 60 तक गया। तो चले हम लोग चार्ट बनाते हैं सबसे पहले। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, तो वर्ग अंतराल मतलब इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में बनाइए मैथ्स को या हिंदी में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर उसके बाद हमको क्या दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, मतलब हमको क्या दिया हुआ f दिया हुआ, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ x हमको निकालना है खुद से, फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है f1 x1। ठीक है, तो ये हमको ये 2 कॉलम हमेशा माध्य में दिया हुआ रहता है और 4 कॉलम हमको निकालना पड़ता है। ठीक, तो पहला कॉलम में हमको क्या दिया, क्लास इंटरवल 0 से 10 दिया। जब 0 से 10 था तो कितना था 5, जब 10 से 20 था तो कितना था आपका 8, जब 20 से 30 था तो कितना था आपका 10, जब आपका 30 से 40 था तो आपका कितना 3, जब आपका 40 से 50 है तो 40 से 50 तो आपका 8 इंटरवल है, और आपका 50 से 60 है तो आपका 12 नंबर कितना दिया हुआ 6 दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। ठीक, अब हमको इसका माध्य निकालना, तो माध्य कैसे निकालते भैया जी, जरा ध्यान से देखिए। जो x कॉलम है इसके क्या करते हैं कि ये जो लोअर लिमिट देखिए, आप मैं कुछ बता देना चाहता हूं किसको क्या बोलते हैं। जैसे देखिए 0 से 10 है, कहने का मतलब शुरू कहां से हो रहा 0 से, तो 0 वाला कहलाता है लोअर लिमिट कहलाता है। क्या कहलाता है लोअर लिमिट भैया जी। और ये जो ऊपर में है इसको बोलते हैं हायर लिमिट। आप बोले सर इसको हायर लिमिट कैसे बोलेंगे, देखो दोनों से छोटा कौन है 0, बड़ा कौन है 10, तो हाई वाला को क्या बोलते हैं हायर, और लो वाला तो लोअर, तो मतलब 0 क्या हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया
हायर लिमिट हो गया। और जब हम लोग x का वैल्यू निकालना होता तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट है और हायर लिमिट है दोनों को जोड़ देना है। और कई को संख्या दिख रहा है आप लोग बताइए तो, 2 को दिख रहा है, अंधा तो नहीं होंगे। हाँ देखिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे, हमेशा 2 से। तो x निकालने का तरीका क्या होता है, l प्लस h, मतलब HL निकाल के 2 से भाग देना, ठीक। अब उसके बाद f1 और x1 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि f और x आपस में यहाँ पे नहीं लग रहा है कि आपको सटा सटा के लिखा हो। कैसे जानते हैं, परकुआ में देखते हैं लड़का लड़की सेटल तो क्या बोलते हैं, बेटा होगा उसका सेटिंग। वैसे यहाँ पर भी क्या है, गुना चिन्ह है, मतलब आप f बॉक्स निकाल लीजिएगा, x बॉक्स निकाल लीजिएगा, उसको दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना, f1 गुना x1 करना, ठीक। तो इसी सहारे हमको सब कॉलम को भरना है। देखिए आप थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, ब्लू वाला। अब देखिए 0 और 10 के बीच, 0 और 10 के जोड़ने कितना होगा, 10 होगा। तो 10 को 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 5। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 5। 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। 30 को जोड़ेंगे 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 15। फिर उसके बाद देखिए 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50। 50 को 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 25। मतलब कितना का गैप चल रहा, 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35। इधर आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, आप 3 को निकालिएगा, देखिए कितना का गैपिंग जा रहा, उसी के हिसाब से अगला को भरते जाइएगा, ठीक। तो 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, ठीक। ये आपका x बॉक्स भरा गया। अब f1 x1 जैसा कि हम बताएं बेटा सटा के लिखा हुआ है, क्या करना, गुना। तो 5 5 25, 15 8 120। सबसे ज्यादा गलती इसी में होता है, एकदम एक लाइन बाय लाइन लिखना, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना पूरा मैथ खत्म। और 5 नंबर है, ये सिर्फ फ्री का थोड़ी मिलेगा। चलो 25 आएंगे 250, मतलब 250। 35, अरे भाई नहीं जानते गुना होना, थोड़ा कर लेते हैं अच्छा से। 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 105। 8 5 40 के 0, 8 चौके 32, 32 और 4 36। अरे भाई तेज है थोड़ा सा। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 5 30, 30 और 3 33। थोड़ा सा कॉलम इधर कर देते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से लाइन को बढ़ा देते हैं। लाइन बढ़ाने के बाद हमको क्या चाहिए, माध्य का फॉर्मूला बोलता है भैया जी, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। बोलता है सिग्मा f1 x1 बटा सिग्मा f1, मतलब इस सिग्मा का मतलब होता है टोटल। टोटल समझते हैं, जैसे कि 2 + 3 + 4 तो कितना हुआ टोटल हुआ, 2 3 4 4 और 5, 2 3 5 5 और 4 9, तो टोटल। उसी तरीका से इसका मतलब होता है कि f1 बॉक्स का जितना नंबर है सबको जोड़ना है, f1 बॉक्स का जितना भी नंबर सबको जोड़ना है, f1 x1 का उसको भी जोड़ना और उससे भाग दे देना, ठीक। चलो अब यहाँ पे जोड़ते हैं। f1 बॉक्स का है 5 8 13, 13 10 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा, 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 34, 34 और 6 कितना हो जाएगा, 40। मतलब कितना हो गया, सिग्मा f1 आपका 40 हो गया। अब हमको निकालना है सिग्मा f1 x1 बराबर, अब जोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे से जोड़ना भाई। चलो 0 0 0 5 5 10 के 0 हो गया। हासिल कितना बच गया, 1 6 3 9 और हासिल 1 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 और 2 19, 19 के 9, हासिल 1 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1190, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसका माध्य निकालना। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं, छोटका सा बुतरू सा फॉर्मूला लगाना है। और जिसका बाप का नाम बुतरू है टेंशन मत लीजिए, बुरा मत मानिएगा, ठीक। हमको पता है किसका किसका बाप का नाम है। f1 x1 मतलब 1190 बटा आपका कितना इधर 40, 0 से 0 कैंसिल फटाक से। अब ऐसा नहीं करना बुढ़वन समझे बेटा 40 का पहला 40 के 40 40 दुना 80 40 के, ऐसा नहीं करना, थोड़ा चलाक हो गया ना, तो थोड़ा 0 0 पहले काट लीजिए। अब इसको 4 का पारा पढ़िए, और यहाँ पे नहीं जानते तो मेरा जैसा कीजिए, हम भी नहीं जानते ज्यादा मैथ को, ठीक। तो 4 दूनी 8, 11 में 8 करेंगे कितना बचेगा, 3 39, 4 में 36, 4 में 40, 4 9 36, 9 में 6 3, पॉइंट डालेंगे, पॉइंट के बदले 1 0, 4 7 28, 10 में 8 2, पॉइंट के बदले 0, 4 5 26, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 29.75। मतलब आपका माध्य का वैल्यू कितना आ गया 29.75। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक किए ना तो आपका माध्य साध्य हो जाएगा और आपका टोटली मार्क्स 5 नंबर चला जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन क्या बताया था कि आपको फिगर एकदम अच्छा से बनाना, जो दिया उसको अच्छा से समझना है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से जो डाटा दिया उसको लिखना,
अगर हमको माध्य बोला है तो क्या निकालेंगे, x1 बॉक्स f1 x1 बॉक्स निकालना। ठीक, अब कैसे निकालेंगे x बॉक्स के, ये दोनों नंबर को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 2 से भाग देना। जैसे देखो 0 10 तो 10, 2 से भाग दिया 5 आ गया, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 को 2 से भाग दी तो 15 आ गया। सेम उसी तरह से लगातार करते जाना है, हड़बड़ाना नहीं, शांति से बनाना है। अगर आप अशांति से बनाइएगा, इत्मीनान से बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना, अगर यहाँ 25 के जगह में 26 होगा ना, सारा आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से बनाना, एकदम होशियारी से बनाना, और सबसे लास्ट में हो सके तो बनाना, क्योंकि थोड़ा माइंड शांत करके बनाना। ठीक, थोड़ा सा हड़बड़ी किया ना तो टोटली एकदम स्वाहा हो जाएगा। ठीक, तो चले फाइनली हम लोगों ने क्या किया, इसका माध्य निकाल लिया। अब अगले क्वेश्चन जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन बचा हो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चले बने रहिए मेरे साथ, करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमको निकालने बोला है माध्य का। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सारे मॉडल पेपर में 2 चीज कंफर्म आ रहे हैं। ठीक है, या तो माध्य आ रहे हैं, माध्य का, दोनों साथ में आ रहे हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन बनाने, कितने क्वेश्चन बनाने हैं, सेक्शन क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं, और तीनों क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 5-5 नंबर के। और आपके पास 5 क्वेश्चन है, मतलब आपके पास 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक, और बनाने आपको कितने, 3। तो आपको जो अच्छा लगेगा उसी क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा वहां पे दिखा देना, अरे भाई हम तो पूरा कर लेते, टेंशन मत लो। क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 10 25 25 40 40 55 55 70 और 70 85 और 85 100 दिया हुआ है। ठीक है, 10 से 25 25 से 40। चलिए, तो हम लोग को क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ है CI, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है F, उसके बाद क्या फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता CF को। ठीक है, ये आपका बारंबारता, ये संचयी बारंबारता। ठीक, फ्रीक्वेंसी मैं आप लोगों को इधर लिख देता हूं, जिन किन्हीं को समझ में नहीं आएगा। तो संचयी बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। और आपको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल को, किसको, वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, CI बोलते हैं। ठीक है, चले, तो वर्ग अंतराल हमको कितना दिया हुआ, 10 से 25 दिया हुआ। ठीक, फिर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 25 से 40 दिया हुआ। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, 40 से 55 दिया हुआ। फिर उसके बाद कितना दिया, 55 से 70 दिया हुआ। फिर उसके बाद 70 से कितना दिया हुआ, 85 दिया हुआ। फिर 85 से कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ। ठीक, मतलब ये माइनस नहीं समझना, बस चलो, ये माइनस नहीं है, गैपिंग है, डैश है। ठीक है, जैसे बम्बई टू गोवा बोलता है ना, सेम वही वाला क्वेश्चन। चलो, तो आपको कितना दिया, पहला 2 3 7 6 6 और लास्ट में भी 6 दिया, मतलब 3 6। ठीक, चले, तो अब हम लोग को निकालना CF निकालना। तो CF निकालने का बहुत ही आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना बेटा, गोली मारो यहाँ पे भेजे में। ठीक, 2 को यहाँ सीधे उतार देना है। अब 2 बेचारा क्या होगा, एक बार इधर आएगा फिर इधर डांस करेगा, तो 2 3 कितना हो गया, 5। फिर ये 5 क्या वहां है, तो इस 5 को यहाँ लाइए और फिर इधर घुमा दीजिए, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब फिर क्या करना है, 12 को यहाँ से जोड़ना है, इधर लिख देना, 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब फिर 18 को यहाँ जोड़ देना, 18 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14, मतलब 24। फिर इस 24 को यहाँ से इधर लाना है, इधर जोड़ देना, 24 6 कितना हो जाएगा, 30। तो आप लोगों ने फाइनली क्या कर लिया, हम लोगों ने फाइनली निकाल लिया, CF का बॉक्स कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग का माध्यिका का फॉर्मूला क्या बोलता है, माध्यिका, लड़की वाला फील हो रहा है माध्यिका बोलने से। ठीक, तो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H होता है। ठीक, अभी सारा सर कहा है n/2 CF फंगा देखना, कुछ नहीं। सबसे पहले जो लास्ट नंबर जो होता है ना, इसका जो लास्ट नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो n बराबर 30, या तो F कॉलम का जो सारा नंबर को जोड़ने पर जो नंबर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो आप देखें यहाँ पर भी लास्ट नंबर इसका कितना आ रहा है, देखे तो 30। अब लास्ट नंबर आपका कितना आ रहा है, 30 आ रहा। और जब इस कॉलम को जोड़िएगा F को, तो भी कितना आएगा, 30। देखे 2 3 5 5 7 कितना, 12 12 6 कितना होगा, 18 18 6 8 6 14 24 24 6 30 30 आ रहा। मतलब n का वैल्यू आपके पास कितना है, 30। ये हमको निकल गया। अब इसका क्या करना है, ऑपरेशन करना, हमको n/2 निकालना। तो 30/2 काट दीजिए, कितना आ गया, 15। हमको क्या करना है, इस नंबर से ज्यादा लेना है और उसके करीब वाला नंबर लिखना है। कहां से खोजना हमको, CF बॉक्स में खोजे। आप यहां पे देखिए CF बॉक्स में 15 से बड़ा और उसके करीब कौन सा नंबर है, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहां पे देखिए 15 से
बड़ा और उसके करीब, करीब मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उसके जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे 18 और 24 दोनों बड़ा है, लेकिन करीब कौन है 15 से? सामने घर नहीं होता कि दिल के आपका घर किधर है? सामने। किसका घर सामने है? जय सर का घर है। हाँ, तो ऐसी सेम। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 18 क्या है मेरा, बहुत सामने 15 का। तो ये मेरा बॉक्स का सीधे एकदम तीर मारिए तो एकदम भयानक तरीका से एकदम बेटा, ये मेरा हो गया। इस कॉलम को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से ऐसे कर दो। अब एग्जाम में भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन वहां पे क्या पेंसिल से मिटा दीजिएगा, ठीक। तो ये जो मेरा पहला वाला जो लोअर लिमिट दिख रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एल। एल मेरा कितना हो जाएगा, 55। अब इस दोनों के बीच का जो गैप होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो अब देखिए 70 और 55 के बीच में कितना का गैप है, घटा लेते हैं भैया जी, नहीं जानते, 10 में 5 में 6 में 5, 15 का गैप है। कितना है, 15, ठीक। अब हमारा क्या होता है, एफ। एफ मेरा देखिए ये सीधे जो आया है, इसका देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 6। तो ये मेरा आपका क्या हो गया, 6 हो गया एफ का वैल्यू। और जहां पे n/2 का वैल्यू था, उससे बड़ा वैल्यू के जस्ट एक कदम बेटा घरवा पहुंच जा पीछे, मतलब ये क्या हो जाएगा, CF बराबर 12। सारा चीज आपके पास है। एल का वैल्यू 55 है, एच का वैल्यू 15 है, एफ का वैल्यू 6 है, CF का वैल्यू, बस आपके पास सारा चीज है, हथियार है, चला दीजिए, मार दीजिए, ढूंढ दीजिए, है कि नहीं। तो माध्यिका का बराबर फिर से हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते लेते हैं, और फॉर्मूला एल बराबर n/2 माइनस CF बटा F गुना H हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मेरा राइटिंग ठीक है ना, हम ऐसे भी बहुत सारे हाई, वो हम मेरा स्टूडेंट है जिसका नाम दिलके है, बहुत मेरा मजाक उड़ाते रहता है, सर आपका हैंड राइटिंग ना बहुत लेटरिन गाड़ा जैसा दिखता है, ठीक, लेकिन वैसा नहीं समझना, टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ाते ठीक है। चलो एल का मान कितना है, 50, ठीक है। n/2, अच्छा ये चीज गलती मत कीजिएगा, n/2 आप यहां पे निकाल चुके हैं 15, अब फिर से 15 को भाग नहीं देना, क्योंकि n/2 आप ये n निकाल के भागा कर सकते हैं 2 से, और ऑलरेडी जब आपके पास निकाला उसका वैल्यू, तो आपको फिर से भाग देने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां पे क्या रखना, 15, ठीक। CF का वैल्यू आपके पास कितना है, 12, तो 12 रख दिए। F का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं, F का वैल्यू आपके पास कितना दिख रहा है, 6, और ब्रैकेट मतलब उधर H का मान कितना आपका, 15, ठीक। चले 55 प्लस 12 में से 15, 15 में से 12 3 आ जाएगा, नीचे 6 है, यहाँ पे 15 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 55 प्लस 3 दूनी 6 हो गया। अब 15 को भाग दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा बताओ दिल के, नहीं जानो हमको पता है पूरा, 2 7 14 और 2 5 10, मतलब कितना हो गया, 7 5 12, मतलब 62.5 हो गया, मतलब आंसर हमको कितना आंसर आ गया, फाइनली माध्यिका कितना आ गया, 62.5। देखा, इतना जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लिए, ये हम लोग का मॉडल 1 कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं साला। चलो ठीक है।